भारत प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हमने शिक्षा को सदा से ही महत्व दिया है और हमारा भारतीय इतिहास बहुत से प्रभावी शिक्षकों या गुरुओं से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अलग अलग स्तर में समाज को ज्ञान देकर के जागरूक किया है। उन्होंने लोगों को धर्मों से जोड़ा, ईश्वर से जोड़ा, कई बार कुरीतियों को तोड़ा, देशभक्ति की राह दिखाई। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहाँ सारा संसार शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीज वही पेड़ जनता है। काल की गति को शिक्षक ही मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। याद रखो, चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था। बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल केबी लफड़ा पर। आइए जानते हैं शिक्षक दिवस से जुड़े बड़े किस्से और कहानियों को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, साल 1921, मैसूर का प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज। यहाँ भव्य सभागार के बाहर एक बग्घी को फूलों से सजाया जा रहा था। सभी छात्र उस बग्घी को सजा तो रहे थे, पर बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि उनके प्रिय प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्णन उनका कॉलेज छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहे थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भाषण व मिलन समारोह के बाद सभागार से बाहर आकर देखते हैं तो बग्घी तो है, परंतु बग्घी को खींचने वाले घोड़े नहीं होते हैं। और फिर छात्र खुद ही बग्घी को खींचकर मैसूर रेलवे स्टेशन तक ले गए। ये थी एक शानदार टीचर को दी गई एक शानदार विदाई। तो आज कहानी एक सामान्य शिक्षक के भारत के सर्वोच्च नागरिक बनने तक के सफर की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से शहर थिरुथानी में हुआ। उनकी शिक्षा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से हुई। फिर उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर पढ़ाया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पेलिंग प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक थे। 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारतीय राजदूत। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा के टीचर रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर बहुत भरोसा करते थे। इसीलिए 1952 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो उपराष्ट्रपति के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम नेहरू जी को सबसे सही लगा और उन्हें मॉस्को से, जहां पर वह राजदूत का कार्यभार संभाल रहे थे, भारत बुलाया गया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। फिर 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। वे अकेले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों की मौत देखी, 2 युद्ध देखे और 2 कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिभा के कारण उन्हें साहित्य में 16 नोबेल पुरस्कार और शांति में 11 नामांकन प्राप्त हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते थे, तो वे अक्सर गर्मा गर्म बहस को शांत करने के लिए संस्कृत के श्लोकों या बाइबल के अंशों का हवाला देते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन की लिखी रचनाओं में इंडियन फिलॉसफी 2 खंड 1923 से 27, द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद 1924, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ 1932, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट 1939, ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस 1955 शामिल हैं। अपने व्याख्यानों और पुस्तकों में उन्होंने पश्चिमी लोगों के लिए भारतीय विचारों की व्याख्या करने की कोशिश की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और 1948 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी चुने गए। उनकी उल्लेखनीय यात्रा 16 अप्रैल 1975 को चेन्नई में समाप्त हुई। भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद अपने छात्रों के अनुरोध पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना जन्मदिन देश के सभी शिक्षकों को समर्पित कर दिया और उनके जन्मदिन 5 सितंबर को देश भर में शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए केबी लफड़ा को सब्सक्राइब करें।